सिंडिकेट की मीटिंग मुकम्मल की है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अलुमनाई की जो हमारी निश्तर मेडिकल कॉलेज के अलुमनाई थे। उन्होंने 31 थिएटर 31 थिएटर्स रेनोवेट करके और उनको फाल किया है। हमारे पास उनको शुक्रिया अदा करने के लिए लफ्ज़ नहीं है। वजह यह है कि जिस कॉलेज ने आपको डॉक्टर बनाया और आपकी सारी ट्रेनिंग की, उस कॉलेज का हमेशा आप पे हक रहता है और आपका वापस आके अपना हक अदा करना जो है ये बहुत अच्छी बात है और हम बहुत ज़्यादा आपके शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा आपको पता है कि इस वक्त गवर्नमेंट के थ्रू भी हम इस वक्त हॉस्पिटल की रेनोवेशन में लगे हुए हैं। 400 गुसल खाने जो कि एक बहुत ज़रूरी अज़ा होता है किसी भी अस्पताल का, उनकी सबकी रेनोवेशन हो रही है। और आज हम लोगों ने सिंडिकेट के अंदर एक अहम फैसला ये किया है कि जिस तरह नर्सिंग कॉलेज है इसी तरह इंशाअल्लाह निश्तर के साथ मिडविफरी कॉलेज भी बना रहे हैं। मिडविफरी कॉलेज ये है कि जो खातून या बच्चियां जिन्होंने मिडवाइफ बनना है उन्होंने अब एफएससी के बाद दाखिल होना है। 4 साल का कोर्स होना है और ये वो कोर्स है जिसकी वजह से वो एक मिडवाइफ इंटरनेशनल लेवल और स्टैंडर्ड की बनेंगी। तो एक तो वो आज दिस हैज़ गॉन थ्रू दी सिंडिकेट विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन। और दूसरी बात ये है कि खुशाइन बात ये है कि माशाल्लाह निश्तर मेडिकल कॉलेज ने फ़र्स्ट ईयर का अपना इम्तिहान कामयाबी से कंडक्ट कर लिया है। तो आज वो इंडिपेंडेंटली बतौर यूनिवर्सिटी काम कर रहे हैं और किसी और यूनिवर्सिटी के साथ उनका किसी पे और पे इस वक्त उनका सपोर्ट नहीं है। दूसरी अहम चीज़ ये है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ये अब एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है, इसमें शॉर्ट कोर्सेस और डिप्लोमास भी शुरू हो रहे हैं जिसकी इजाज़त आज सिंडिकेट ने दे दी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम टेक्निकल ट्रेनिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीज़ हों। ये तो रहा निश्तर का काम। और आज नादिर चट्ठा साहब का नादिर हैं कहीं खड़े हुए? अच्छा, नादिर चट्ठा हमारे जो सेक्रेटरी हैं उनसे अलॉन्ग विद दी यूनिवर्सिटी एक मास्टर प्लान बनाने लगे हैं हम निश्तर का। मास्टर प्लान का ये मतलब है कि सारे निश्तर का जो इनिशियल ब्लूप्रिंट है उसके ऊपर वो इलाके जो अब इस काबिल नहीं है कि वो आइंदा उनको रिपेयर की जाए, ठीक की जाए, उनको क्या हम डिमोलिश करके वहाँ नए ब्लॉक बनाने का। इसी तरीके से हमने ये भी कहा है कि आप पूरा मास्टर प्लान बनाएं और उस मास्टर प्लान में अलुमनाई भी हिस्सा डालेगी और हुकूमत भी हिस्सा डालेगी। और हुकूमत ने ऑलरेडी पैसे मखसूस कर दिए हैं इस साल ही अपना इमरजेंसीज़ की इम्प्रूवमेंट के लिए। सेहत कार्ड आज से एक दिन पहले मुल्तान डिवीज़न फाल हो चुका है और मुल्तान डिवीज़न में सेहत कार्ड की वजह से अब हम पंजाब में 81% फैमिलीज़ कवर हो गई हैं। टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ 31 मार्च तक इंशाअल्लाह हम 3 करोड़ से ज़ायद फैमिलीज़ जो हैं उनको इंश्योर कर रहे हैं। 10 लाख का पैकेज है। 10 लाख रुपए जो हैं उनको हर ख़ानदान के सरबराह को दिए जाएंगे। आपकी थ्रू आपकी वसादत से मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ, कार्ड उसको इशू होगा जिसके पास नेशनल आईडी कार्ड है घर के सरबराह को। और उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप इंदराज करवाइए अपनी फैमिली का, अपनी वाइफ का, वरना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि आप कार्ड पे आपका नाम लिखा हो और आपकी वाइफ का ना लिखा हो या बच्चों का ना लिखा हो तो ये सहूलत देनी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ये मेरा ख़्याल है एक अच्छा मैसेज है, कार खैर का मैसेज है। जितने लोगों को आप पैगाम दे सकते हैं कि आप मेहरबानी करके अपना आईडी कार्ड बनवाएं, उसमें अपने ख़ानदान का इंदराज करवाएं। घर का सरबराह कोई ज़रूरी नहीं है कि मर्द हो, घर के सरबराह बेवा खातून भी हो सकती है जो अपने बच्चों की कफ़ालत कर रही है, खुदा ना खास्ता तलाक हो गई है और ख़ातून जो है वो अपने बच्चों की कफ़ालत कर रही है, उसको भी आईडी कार्ड, उसको भी सेहत कार्ड मिलेगा। तो ये सारे सेहत कार्ड जो हैं ये अकॉर्डिंग टू नादरा के पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक हैं।
ऐनक देना भाई मेरी कहाँ गई। अच्छा, अभी मैं आपको बात बताऊं कि आज के दिन तक जब से कार्ड शुरू हुए पंजाब के अंदर 7,63,000 लोग इस कार्ड से मुस्तफीज हो चुके हैं। 7,63,000। अभी रिसेंटली नादरा ने असेसमेंट की, 98.5% ने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया। थोड़ा सा मसला ये बना होता है कि लोग, एक बंदा शिकायत करता है, 10 को कोई शिकायत नहीं होती, और वो शिकायत जो है उसको फिर बढ़ा चढ़ा के मीडिया पे डाला जाता है या सोशल मीडिया पे आ जाता है। मैं आपको बताती चली जाऊं, हमने ऐप बनाया हुआ है कौमी सेहत सहूलत कार्ड का। उस ऐप के ऊपर अगर आप जाएं तो उस ऐप के ऊपर आपको टोटल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपकी लोकेशन, आपके करीब तरीन इम्पैनल्ड अस्पताल, उन इम्पैनल्ड अस्पतालों में कौन सी सहूलत मौजूद है, ये सारी आप उस ऐप के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपने ये पता करना है कि आया आपका नाम दर्ज है या नहीं। आपको पता है 8500 पे आप अपना आईडी कार्ड भेजें, वो आपको वापस इंफॉर्मेशन दे देंगे कि आपका नाम जो है सरबराह ख़ानदान मौजूद है और आपके ऊपर इतने बंदे डिपेंडेंट हैं। और देखें, ये हो सकता है बच्चे माशाल्लाह 4 हों और 2 का नाम आ रहा हो, 2 का नाम, तो उसका मतलब है कि उनकी वो जो जन्म पर्ची वगैरह जो भी आपने जमा करवानी है वो आपने अभी तक जमा नहीं करवाई, जिसकी वजह से उनके नाम नहीं आ रहे। ऑपरेशंस, मैं आपको ये बताती चली जाऊं कि ऑपरेशंस जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारे हुए हैं वो है हेल्थ कार्ड के ऊपर। 1,10,000 के करीब कैटरेक्ट के ऑपरेशंस, आँखों का, ये आँख में मोतिया उतरने का ऑपरेशन। और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और ख़ान साहब भी बहुत खुश थे। मैंने दिल में सोचा वो 1,10,000 लोग जिनको कैटरेक्ट की वजह से नज़र नहीं आ रहा था प्रॉपरली, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्तफीज़ हुए। हालांकि ये ऑपरेशन इतना महंगा नहीं है, 15 से 20 हज़ार रुपये लगते हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए तो बहुत बड़ा मसला था। तो 1 लाख से ज़ायद लोग जो हैं उन लोगों ने अपने आँखों का ऑपरेशन करा लिया। 56,000 ख़वातीन डिलीवर हुई हैं बाय सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन के साथ। दिल का ऑपरेशन इस वक्त हमारे पास जो टोटल नंबर आ रहे हैं वो 18,000 प्लस आ रहे हैं। जब से हमने ये शुरू किया पहली से, उस दिन से आज तक लेके कोई ऑलरेडी, यानी 1 जनवरी की मैं बात कर रही हूँ, आज आपके पास मैं 24 फरवरी को खड़ी हूँ, तकरीबन 850 लोग दिल के ऑपरेशन की सहूलत ले चुके हैं। हमारे पास इम्पैनल्ड इस वक्त 700 के करीब अस्पताल हैं जो इस वक्त पंजाब में, कुछ तकरीबन 700, जिसमें 30% जो हैं वो हमारे सरकारी अस्पताल हैं और 70% जो हैं वो अभी निजी अस्पताल हैं। मुसलसल इम्पैनलमेंट का सिलसिला चल रहा है। और इसके अलावा ये भी आपको बताती चली जाऊं कि हमारे पास जो अहम चीज़ बताने के लिए वो ये है कि इस वक्त 2 प्रोग्राम्स चल रहे हैं। एक जो हमने 2019 में शुरू किया था, 2019 का जो प्रोग्राम था उसके अंदर कार्ड की कीमत 7,50,000 रुपये थी, 7,20,000। उसके अंदर हमने प्रोविज़न ये भी डाली हुई थी कि कोई बंदा जब आए और उसके पास किराया ना हो तो उसको 1,000 रुपये 3 विजिट्स का कम से कम किराया मिलता था। जो अब हमारा 10 लाख वाला कार्ड है, क्योंकि हमने अब कीमत उसकी बढ़ा दी तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं डाले गए। तो इस बात पे भी लोग नाराज़गी का इजहार करते हैं कि जी वो जो दूसरा बंदा है जिसका पुराना कार्ड है उसको तो 1,000 रुपये मिल गया, तो मुझे 1,000 रुपये नहीं मिला। तो मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि फ़र्क ये है कि हमने क्योंकि इसकी कीमत मज़ीद 2,80,000 बढ़ाई तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस निकाल दिए ताकि बेहतर से बेहतर सहूलत। इस वक्त तकरीबन 1 लाख प्लस लोगों ने डायलिसिस की सहूलत ली। डायलिसिस, आपको पता है किडनी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास, लोगों ने उसकी डायलिसिस की सहूलत भी ली। और इसके अलावा हर्निया के ऑपरेशन,
یعنی آپ یہ سوچیں کہ اگر 7,63,000 اور آج کے دن میں تو میرا خیال 1,000-1,500 اور بڑھ گئے ہوں گے جن لوگوں نے اپنے آپریشن کروائے ہیں، اس کا اب تک ہم 35 ارب روپے پے کر چکے. 35 بلین روپیز ہیو آلریڈی بین پیڈ فار دس پرپس. یہ اگلے 3 سال کا جو ہمارا کانٹریکٹ ہوا ہے اسٹیٹ لائف کے ساتھ، اس کی لاگت 400 ارب روپے ہے. اس سے بڑا آج تک کسی حکومت نے اتنا بڑا پروجیکٹ عوام کی بہتری کے لیے کبھی نہیں کیا. عوام کے پیسے ہم عوام پہ خرچ کر رہے ہیں. آخری بات، نشتر تیار ہو رہا ہے، نشتر 2. میں ضرور اپنے صحافی بھائیوں کو کہوں گی کسی وقت چکر ضرور لگائیے. ہمارے پہ بڑی تہمت تھی اپوزیشن والوں کی کہ ہم نے ایک اینٹ نہیں لگائی. آج کل میرا دل کرتا ہے جب میں ہسپتالوں کے باہر جو بن رہے ہیں زیر تعمیر کے کھڑی ہوں اور ان کو دکھاؤں، آئیے گنتی کر لیں اینٹوں کی، کیونکہ اینٹوں کے تو اب بہت بڑے بڑے ہسپتال بن گئے ہیں ہمارے. اس سال 4 ہسپتال ہمارے انشاءاللہ سپٹمبر تک فعال ہو جائیں گے. نشتر 2 کارڈیالوجی ہاسپٹل اپنا ڈی جی خان، اس کے بعد مدر اینڈ چائلڈ میاں والی، گنگا رام ہاسپٹل کے ساتھ نیا بلاک بنا ہے، فاطمہ جناح مدر اینڈ چائلڈ انسٹیٹیوٹ، وہ بھی انشاءاللہ سپتمبر سے پہلے یہ 4 ہسپتال جو ہیں یہ فعال ہو جائیں گے. اگلے سال انشاءاللہ 7 اور ہسپتال، ماں اور بچے کے ہسپتال پہلی دفعہ اس حکومت نے قدم اٹھایا. یہ ہمارے سب سے ولنریبل سوسائٹی ہے، یعنی ہمارے سوسائٹی کا جو سب سے ولنریبل حصہ وہ ماں اور بچہ ہوتا ہے. آج سے پہلے کبھی اس طرح دھیان نہیں گیا تھا اور دیہی علاقوں میں نہیں دیا تھا. راجن پور، لیا، بھاول نگر، ملتان مدر اینڈ چائلڈ، غلہ منڈی، ڈی جی خان، یہ 5 جگہ مدر اینڈ چائلڈ، اٹک، میاں والی، یہاں ہسپتال زیر تعمیر ہیں اور یہ اگلے سال سارے ہسپتال فعال ہو جائیں گے. رحیم یار خان 2 بن رہا ہے، ہب اینڈ اسپوک ماڈل، وہ بھی انشاءاللہ اگلے سال فسکل ایئر سے پہلے امید ہے کہ وہ بھی مکمل ہو جائے گا. تو یہ اگر میں بولتی چلی جاؤں تو میرا خیال ہے آج سارا دن ہی لگ جائے گا جو اس وقت حکومت نے کیا ہے. 48,000 ہم لوگوں نے جو 48,000 ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف ہم نے ہائر کیے ہیں، اور اس کے علاوہ اس وقت 25,000 نئی ملازمتیں جو ہیں وہ آلریڈی ایڈورٹائز ہو چکی ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کی. اور ہم انشاءاللہ اس ہمارے ٹینیور مکمل ہونے سے پہلے 1 لاکھ سے زیادہ ملازمتیں صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دے گا، کیونکہ خاص طور پہ اب یہ جو نئے ہسپتال بن رہے ہیں اس کے اندر ملازمتیں جو ہیں وہ مزید دی جائیں گی. آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ باری باری کریں. جی، اب تقریباً جو ہے 5 سال ہونے والے ہیں اور اس کی لاگت 9 ارب ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی آپ کو میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے، ایک بات بتاؤں، کہ کم از کم آپ شہباز شریف کا دیکھو ایک سیکنڈ، آپ کی بات میں نے سن لی نا، اب آپ میری جواب سنیں. بل تو 5 سال ہمیں ہوئے نہیں، بزدار صاحب کو آئے ہوئے 3.5 سال ہوئے ہیں بیٹا. ہاں، اب گنتی جو ہے نا اس میں کام خراب نہ کریے گا. وجہ یہ ہے کہ پہلے سال ترقی کے کام اس لیے نہیں شروع ہوئے کہ پچھلی حکومت ہمارے پاس صرف ہمارے ڈپارٹمنٹ میں 30 ارب سے زیادہ ڈس آنرڈ چیک چھوڑ کے گئی تھی جن کے ہم نے پیسے دیے. اب اگر آپ کا خیال ہے کہ جتنی ترقیاتی کام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہم کر رہے ہیں اس سے پہلے کبھی کسی نے کیے ہیں تو مجھے ضرور ثبوت دے دیجیے گا، کیونکہ ایک ہسپتال جو انہوں نے 2009 میں بنانا شروع کیا وہاں یورولوجی کا. آپ کا ایک سوال آ گیا نا، میں آپ کو جواب دے رہی ہوں. نشتر 2 آج شروع کیے ہوئے 22 مہینے ہوئے اور الحمدللہ 2.5 سال کے اندر یہ مکمل ہو رہا ہے. اس لیے اس سے پہلے کبھی کسی نے اتنی جلدی ہسپتال تیار نہیں کیا. آپ بتائیے. 1 منٹ جی.
मेरा ख्याल है ये कोई ऐसी बात नहीं है, या तो ना बन रहा होता ना तो फिर तो आप कहते हैं संगे बुनियाद रखा। हर बार आप आती हैं जी, हर बार आप आती हैं और ये कहती हैं कि जो हेल्थ प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल हो रहे हैं, कार्डियोलॉजी अस्पताल की कब नवी सुनेंगी, कब मुकम्मल होगा? पिछले 10 यहाँ का कार्डियोलॉजी ये खड़े हैं सामने, अगस्त के अंदर मुकम्मल हो जाएगा, ये खड़े हैं साथ। डेडलाइन 8-10वीं तक दे रहे हैं वैसे। आप बात एक सेकंड, अगर तो आप लोगों ने इस तरह बात करी, आपसे मेरी बात हो चुकी है, आप बाकियों को बात। अच्छा मैडम ये बताएं कि निश्तर चिल्ड्रन, आप मेरा ख्याल है अब आपकी बारी खत्म होगी है बाकियों को बात करने की। इसमें बारी नहीं है, आप इसका भी है कि देखो आपने ये कहा था कि यहाँ से फंड जो है लैप्स नहीं होगा जनूबी पंजाब के, कार्डियोलॉजी के 70 करोड़ रुपए फंड जो है वो लैप्स। मैंने आपको कहा कि अगस्त में ये मुकम्मल हो जाएगा। जी बताइए। निश्तर चिल्ड्रन समेत कार्डियोलॉजी समेत जो इंस्टीट्यूशन है टीचिंग, उनके अंदर मुस्तकिल एमएस नहीं है, उसके हवाले से मेरा ख्याल है आपको बारी मिल गई। आप एक तरीका भी होता है ना, या आप ही ने बोलना है तो अकेली आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर लूँ। अभी तो देखे ना सब बोल रहे हैं। मैं किसका, ये 70 करोड़ आपने हुकूमत ने कहा था मैंने आपसे कहा है कि इस अगस्त में मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, आप बताइए। टीचिंग इंस्टीट्यूशन जो है उनके अंदर मुस्तकिल एमएस नहीं है, जिससे बड़ा जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। पिछले दिनों हमारे पास ये प्रॉब्लम था कि एमएसएस वगैरह का वो उसके अंदर एक फ्लॉ आया हुआ था कि एमएस जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, मैं जवाब दे रही हूँ, आप 2 मिनट से। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं वो, अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अब जब सिलेक्शन होती है किसी प्रिंसिपल के लिए या एमएस के लिए, वो रिस्ट्रिक्टेड उनके हॉस्पिटल के साथ होती है। अब हमने उसके अंदर एक अमेंडमेंट लेके आए हैं जिसकी वजह से एमएसएस और प्रिंसिपल्स एक जनरल पूल बनेगा और उसमें से सिलेक्शन होगी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैडम ये बताइएगा कि पहले उनकी बात सुनो, मैडम ये बता दें, आपने हेल्थ कार्ड की बात की तो इसमें बड़े तादाद में जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इन्वॉल्व किया गया है। अगर उनके खिलाफ वो जो है मरीज जो आते हैं उनसे सही रवैया इख्तियार नहीं करते, उनके खिलाफ शिकायत कार्रवाई क्या करें? जी बिल्कुल, शिकायत की हेल्पलाइंस मौजूद हैं। जो अस्पताल कोऑपरेट नहीं करेगा उसको इम्पैनलिंग से निकाल देंगे। क्या वजह है कि आपके पास जब निश्तर जैसे बाकी अदारे मौजूद हैं, आप नए हॉस्पिटल बना रही हैं, फिर जब गवर्नमेंट बात करती है तो प्राइवेट अस्पताल को प्रेफर करती है? अच्छा, वजह ये जी मैं आपको वजह बताती हूँ, शायद आपको अंदाज़ा नहीं है अपनी आबादी का। इस 3 साल के अंदर आपकी आबादी में 1 करोड़ बंदे का इजाफा हुआ है। आपकी ग्रोथ रेट 2.1 है। इसका मतलब है हर साल 35 से 40 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। आपकी 1 करोड़ आबादी बढ़ी। आपने इससे पहले हम भी अस्पताल बनाए, प्राइवेट सेक्टर भी अस्पताल बनाए, हम इंश्योरेंस भी करें, तो तब भी आपकी जो इतनी बड़ी बढ़ती हुई आबादी है जो तकरीबन 11.5-12 करोड़ है, वो भी नाकाफ़ी है। प्राइवेट सेक्टर को पहले भी जो सारे स्टेटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं, 70% आबादी जो थी वो प्राइवेट सेक्टर में जाती थी, अपनी जेब से पैसे देते थे। अब हमने हर बंदे के हाथ में कार्ड दिया है कि आप अपनी जेब से खर्चा ना करें, आपका हक है अपने इस मुल्क के ऊपर कि वो आपको सेहत की सहूलत दे, कि जो हम दे सकते हैं वो हम कर रहे हैं। जी बताइए। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि बहुत बड़ी गलती होगी हमारी हुकूमत से कि नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज अच्छा, ये गलती एक्चुअली हुकूमत की थी, आपकी थी, खान साहब की थी, किसी गलती थी? मेरा ख्याल है हर मर्तबा कभी कोई अच्छी बात का खबर हो उसमें आप ये ज़रूर डाल देते हैं। मसला ये है वो आराम से वहाँ बैठे हुए हैं, वलायत में आराम फरमा रहे हैं, ठंडा ठंडा मौसम बर्दाश्त कर रहे हैं। वापस आने को उनका इसलिए दिल नहीं करता क्योंकि उनको जेल जाना पड़ेगा। तो ये बात पूछने भी मेरा ख्याल है बिल्कुल इमारत तामीर हुई, वो सेक्रेटरीट में ऑफिसर जो है वहाँ मजे कर जी वो वहाँ आपने मुसलमानों जी का भी सेंटर बनाने का ऐलान किया, तो क्या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल नहीं बनेगा? और जी बेसिकली देखिए बेसिकली हॉस्पिटल यहाँ की डिमांड और नीड और रिक्वायरमेंट क्या है। ऑप्थेल्मोलॉजी में जो हमारे पास जगह है वो नाकाफ़ी है। लोगों के पास आँखों की बीमारी की तादाद बाकायदा असेस की गई, नंबर 1। नंबर 2, ब्लड डिसऑर्डर्स
वो बीमारियां जिनमें बच्चों को ब्लड लगता है, थैलेसीमिया हुआ और प्लास्टिक एनीमिया हुआ, उसके लिए भी आपके पास ना काफ़ी जगह थी। यहाँ टीचिंग हॉस्पिटल्स और बीच में आपको पता है शहबाज शरीफ हॉस्पिटल DHQ मौजूद है, जो इस वक्त फाल है, काम कर रहा है। उस हॉस्पिटल को इसलिए अटैच कर रहे हैं और डिसीजन इसलिए लिया गया कि जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये इंस्टीट्यूशंस उसके लिए इस्तेमाल। मैडम आखिरी ये बड़ा अहम सवाल आखिरी है सवाल। कि आप क्योंकि आबादी को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने एक मॉडल बनाया, दुनिया मॉडल बना रही है, हमने अपनी लेडी हेल्थ वर्कर को भी और कामों पे लगा दिया। इस चीज़ को फोकस नहीं किया जा रहा कि लोगों को बताया जाए कि आबादी को कंट्रोल कैसे करना है। इन्होंने बहुत अहम एक सवाल किया। लेडी हेल्थ वर्कर्स जो पहले आबादी कंट्रोल और प्रेगनेंसी की मैनेजमेंट के लिए उनको यकीनन फालतू काम दिया गया, अब इसके ऊपर रीविजिट करके हम इंशाल्लाह अनकरीब एक पूरी पॉलिसी देने लगे हैं कि किस तरीके से। ऑलरेडी आपको पता है प्रेसिडेंट पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इसको स्पेयर हेड कर रहे हैं कि हम पॉपुलेशन प्लानिंग, अब लोगों का ख्याल होता है पॉपुलेशन प्लानिंग इसलिए की जाती है कि नंबर तादाद कम की जाए। आपको ये बताती चली जाऊँ, खातून की सेहत और उसका बच्चे की सेहत बहुत अहम होती है। एक खातून अगर वक्फे के साथ 3 साल के बाद बच्चा पैदा करे, उसकी सेहत भी ठीक रहेगी, उसके बच्चे की सेहत भी ठीक रहेगी। नहीं, आप मेहरबानी करके पहले मेरे से नंबर ले लें। इस वक्त PKLI के अंदर पिछले 6 महीने के अंदर 156 केसेस लिवर ट्रांसप्लांट के और 260 केसेस किडनी ट्रांसप्लांट के हो चुके हैं। बिल्कुल फाल है।